हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फर्स्ट पार्ट करवा चौथ का मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। आज मैं करने वाली हूँ सेकंड पार्ट जो 3 बजे के बाद का है। तो ये मैंने अपनी साड़ी निकाल ली थी, चूड़ियाँ वगैरह सारा अच्छे से मैनेज करके रख दिया था। झुमका जो भी मैं नई नई चीज़ें लेके आई थी वो सब मैंने ऐसे निकाल के रख दी थी ताकि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ और मेरे लिए भी ईजी हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे होना तो तैयार होना थोड़ा ईजी हो जाता है, वरना अलग अलग जगह भागना पड़ता है। ये कहाँ है वो कहाँ है। और ये मैं रोज़ भी लेके आई थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये रोज़, मतलब रियल लग रहा है। और ये चूड़ियाँ वगैरह सब कोरी हैं, ये इस बार मैं नहीं लाई हूँ, ये पिछले साल की ही कोरी रखी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो यार, नए खरीदने से अच्छा है मैं पुरानी तो पहनूँ, पहले नई तब पहनेंगे, पहले पुरानी को तो यूज़ करें। तो ये चुन्नी भी मैंने हल्की वाली निकाल ली है पूजा के लिए। जैसे ही 3 बजे ना, उस 3 बजे के बाद पता नहीं आसमान में क्या हुआ ऐसा कि बुड़ुम भड़ाम धड़ाम धुड़ुम बिजलियाँ कड़क रही थी, बारिश इतनी भयंकर आ गई थी। और लाइट तो खैर कैसे रहती, लाइट नहीं थी। और पता है इन्वर्टर पे हमारी छोटी लाइट है, और छोटी लाइट में मुझे पूरा मतलब मेकअप भी करना पड़ा और फोटोशूट भी सब उसी में हो, तो इसलिए थोड़ा ना अजीब सा दिख रहा है, मतलब लाइट का मैंने थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो मूड तो बड़ा ख़राब हो, पर कोई बात नहीं यार, मेन जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखते हुए मैं पूरा तैयार हो रही थी। और ये देखो मेरा बच्चा भी मेरी वीडियो बना रहा था, इसको ना मैं बड़ी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए ना अपने आप ही फ़ोन उठा के अपने आप ही वीडियोस बनाने लग गया और गाने भी साथ में गा रहा था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मैं रेडी हो चुकी थी, बस जो मेन चीज़ है वो है हमारी गढ़वाली नथ। मेन चीज़ मैं पहनने जा रही हूँ, जो कि सबसे लास्ट में ही पहनी जाती है, क्योंकि ना साड़ी वाड़ी पहन लो ना अच्छे से तो फिर नथ ईजिली लग जाती है, क्योंकि फिर साड़ी में उलझती नहीं है। और ऐसा है ना, ये देखने में लगती है कि कितनी भारी होगी, ये होगा वो होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, पहन के पता भी नहीं चलता है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है इसको नथ को पहनने के बाद। वैसे तो प्योर पूरी रेड साड़ी है, सब कुछ रेड रेड है, तो मुझे तो अच्छा लग ही रहा था। आज मैंने रेड साड़ी मेकअप लुक किया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रेड साड़ी। तो आप सभी बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। हेलो गाइस, झुनझुन मेरे पायल है छनकाई, अब तो आज तू हर जाई। मेरे पायल है छनकाई, अब तो आज तू हर गई। Are you ready? I am ready. Ready? रुको रुको। रेडी होता है वो। तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले के रब से सब लोग हम लोग तैयार हैं और 3:30 होने वाले हैं। 3 बजे का टाइम, वैसे तो बोलते 3 बजे पर 3:15 3:30 तक सब पहुंचते हैं। और दीदी भी तैयार हो रहे हैं। और पता है कितनी घमासान बारिश आ रही है, कितनी घमासान, कितनी तेज बारिश, गड़ 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 गड़। अब चंदा मामा कैसे आएंगे, हम उनको कैसे देखेंगे और व्रत कैसे खोलेंगे। अब सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना होता है 5 बजे करीब, जब सूर्यास्त का टाइम होता है तब जल चढ़ाना होता है। और मैं जल्दी जल्दी में तैयार हो गई, अब जैसी भी हुई हूँ बस हुई हो गई, अच्छे लगे, जैसे भी हुई हो गई। ऐसी हुई हैं। तो हम आंटी जी के घर पहुंच चुके हैं जहां पर हो रही थी कथा। और थोड़ा सा ना लाइट का प्रॉब्लम रहेगा ही पूरी वीडियो में, क्योंकि ना इन्वर्टर पे जो छोटी लाइट्स होती हैं उसमें इतना अच्छा वीडियो नहीं बनता है, ट्यूब लाइट्स जलानी पड़ती हैं। तो हर जगह यही हाल है। और पता है मौसम भी अगर अच्छा हो ना, धूप धाप निकली हो तो भी ज़्यादा लाइट का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर धूप नहीं निकली हुई थी और इतनी गंदी बारिश हो रही थी ना, इतनी तेज़ कि मैं यहाँ कथा सुन रही थी और घर में मेरे सारे खिड़कियों से बारिश अंदर आई, सारे गद्दे वद्दे भीग गए। तो कथा मैंने ध्यान अपना कथा में ही लगा के रखा था, क्योंकि भाई कथा सुनने आए हैं, व्रत जिस चीज़ के लिए रखा वो तो अच्छे से सुन ली जाए ना। तो कथा सुनी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डांस किया, क्योंकि मौसम की वजह से ना सबका ध्यान इधर उधर था कि घर में अरे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, अरे ये अरे वो, मेरे तो कपड़े भी बाहर थे, कंबल भी बाहर थे, सब कुछ बाहर था, इसलिए
मेरा ध्यान मतलब बार बार घर में भी जा रहा था, और सबसे बड़ी बात है मेरा बच्चा घर में था दादी के साथ, तो मेरा उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा था। पर अच्छे से पूजा टाइम से हमने कर ली थी, कथा कर ली थी और भजन भी सुन लिए थे, और थोड़ा बहुत हमने डांस भी कर लिया था। तो इस बार ज़्यादा डांस तो नहीं किया गाने वाने लगा के, क्योंकि ना सारांश घर जब घर में होता है ना तो मुझे ना उसी की टेंशन लगी रहती है कि यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। और मेरे को लगता है जितने लोग आए थे ना कथा में, उनका सारा ध्यान अपने अपने घरों में ही था कि यार घर जाते हैं, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। तो सारा कथा सुनने के बाद एक वो होता है कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, जो कि हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब हम सब आशीर्वाद ले रहे हैं, कोई किसी के ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है, तो अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिल जाता है आज के दिन, तो अच्छा लगता है। चाहे वो पति की लंबी उम्र का मिले, पर हमें वही सुनने में बड़ी तसल्ली मिलती है। तो कथा करके हम लोग आ गए हैं घर, और देखिए दीदी का लहंगा फरक आके दिखाओ, फुर 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 आके। यस, वेरी गुड। तो मम्मी जी और बब्बू घर में ही थे, मतलब सारांश घर में ही थे, तो मम्मी जी का आशीर्वाद अब हम ले रहे हैं। और आशीर्वाद लेने के बाद ना सूर्य देवता को जल भी चढ़ाना होता है, पर आज के दिन कहाँ सूर्य देवता आने वाले थे, ना सूर्य देवता आए, चंद्रमा भी लेट ही आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम गड़बड़ी चल रहा है। अब यहाँ पर बन चुकी है मेरी रेल, क्योंकि शाम के 6 बज गए थे ऑलमोस्ट। फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने में भी थोड़ा ना टाइम चला ही जाता है यार, और बच्चों के साथ तो और ज़्यादा जाता है, क्योंकि एक बच्चा वहाँ भागता है, एक वहाँ भागता है, और बारिश में डर भी लगता है भीग ना जाए। वैसे ही आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, तो खांसी जुकाम तो लगा ही हुआ है, तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। और साड़ी में अच्छा हुआ इस बार मैंने साड़ी पहनी, लहंगा वगैरह पहन के ना हैवी हो जाता है, तो काम करना भी मुश्किल हो जाता है। पर अभी साड़ी में हल्का फुल्का फील हो रहा है, और अभी मैंने साड़ी एप्रन नहीं लगाया है। पता है क्या होता है, मेरे क्या आपके भी कहीं हो गए ऐसे होता है ना, काम करते करते पता ही नहीं चलता है कहाँ, मतलब पेट में ऐसे आगे से दाग लग जाते हैं। तो इसलिए मैं इस बार राशन में एप्रन खरीद के लाई हूँ। वैसे तो मेरे पास थे, पर एक फट चुका था, एक मेरा वहीं छूटा हुआ है जहाँ हम शिफ्ट हुए थे ना अभी क्वार्टर में, वहाँ पर है, तो इसलिए मेरे को नया लाना पड़ा। और यहाँ पर मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, अरबी मैंने उबलने रखी हुई है, तो अरबी की सब्ज़ी और पनीर बनेगा आज। और सबसे बढ़िया बात मुझे व्रत के दिन क्या लगती है कि खाने में झंझटबाजी नहीं होती है, टमाटर और मिर्च का छौंका लगता है और बड़ा ही गजब का टेस्ट। तो उसके बाद मुझे गणेश जी की स्थापना करनी थी, इसलिए मैं पटरी वगैरह लगाने के लिए पूजा वाले रूम में चली गई थी। तो यहाँ पर भी सारा पानी ना अंदर आ गया था बारिश का, खिड़कियाँ क्योंकि मैंने हर जगह की खोली हुई थी, 2-2 खिड़कियाँ, और पता है क्या होता है, सारा पानी अंदर आ जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत, मतलब खिड़कियाँ छोटी छोटी हैं तो सारा पानी अंदर आ जाता है। यहाँ पर पहले पोछा वोछा लगाया सारा का सारा, और फिर जाके अपना काम शुरू किया। तो पटरी में मैं गणेश भगवान जी की स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारांश बड़े प्यार से बैठ के देख रहा है कि मम्मा क्या क्या कर रही है। उसको मतलब बच्चों को ये होता है ना, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सूर्य देवता बना रही हूँ, चंद्रमा बना रही हूँ, सितारे भी बनाऊँगी, ओम भी बनाऊँगी, स्वास्तिक भी बनाऊँगी, सब चीज़ें बनाऊँगी आटे से, रोली से, ठीक है। तो करवा मैंने भर के रख दिया है। और कथा सुनते वक्त ना 13 दाने उसके गेहूं के या चावल के लेते हैं हाथ में, और दुबड़ा होता है ना वो लेते हैं, उसको सुनने के बाद में इसमें करवे में डाल देते हैं। तो मैंने पनीर की सब्जी बना दी है, थोड़े से आलू डाले हैं, अब इसको मैं और सिटाऊंगी। इसमें मेथी, कसूरी मेथी भी डाली है, तो अभी ये थोड़ा सिटेगी। और दूसरी में मैंने बनाई है अरबी की सब्जी, ये साथ में हम बनाएंगे रायता और पूरी। इसको मैं अभी और सिटने रखती हूँ। चंद्र देवता के आने की उम्मीदें तो मुझे कम थी, वैसे तो वो निकलते ही, पर दिखाई देने की उम्मीदें कम थी। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे तैयार कर दी है थाली। मैंने कहा चलो जैसे ही आएंगे ना, मैं वैसी थाली लेके बाहर पहुंच जाऊंगी व्रत खोलने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमने चंदा मामा को देख के व्रत खोला है।
तो यहाँ पर मैंने बायने की थाली भी निकाल दी है। गणेश जी की स्थापना करने के बाद ही बायना निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बायने की थाली में, दीदी वाली थाली में श्रृंगार का सामान है, मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से, और क्या बोलते हैं उसको, मट्ठी है, मट्ठी वगैरह भी, और मम्मी जी की थाली में भी यही सब चीज़ें हैं। और इसमें अभी मैंने खाना निकालना है, तो पूरी वगैरह कम खाते हैं इसलिए मैं पूरी एक एक ही रखूँगी, बाकी सब्जियाँ रखूँगी। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ऊपर वाले भगवान जी, मतलब जो मंदिर में हैं और भगवान जी, उनके आगे दिया बाल देती हूँ, और बाकी दिया बत्ती में थोड़ी देर बाद कर लूँगी जो गणेश जी के आगे करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास अपने लिए भी रख लिया है और करवा भी रख लिया है। आने वाले थे ना चंदा मामा, 8 साढ़े 8 हो ही गए थे। संग संग रहेंगे जन्म जन्म। इनकी प्यास बुझ चुकी है, हमारी अभी बाकी है क्योंकि हमने अभी व्रत नहीं खोला है, हम खोलने वाले। और चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, 9:30 होने वाले तो आ ही गए, आ तो गए थे, दर्शन हो गए थे। हाँ मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग
मम्मी जी को और दीदी को बायना मैंने ऊपर ही दे दिया था। अब मैं नीचे आई हूँ क्योंकि दीदी ने भी मुझे देना था और मम्मी जी को भी देना था। तो दीदी ने देखो माता रानी अपने हाथों से बनाई है और देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। दीदी की रंगोली बहुत अच्छी है, मतलब दिवाली पे भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। और ये बायना हमारे रखे हुए हैं, एक दरमोड़ा आंटी का, एक मम्मी जी का और एक मेरा है। तो यहाँ पर मैं अपना बायना लेने के लिए पहुँच गई हूँ क्योंकि इसके बाद फटाफट से मुझे खाना बनाना है। बायना मिल चुका है, हमने इनको दे दिया। मेरे बाल देखो कैसे हो गए। दे दिया हमें बयाना मिल गया है। मम्मी अपना बयाना लेके आ गई। आप अच्छी लग रही है शक्ल। हमें गिफ्ट लेके आई है। गिफ्ट मिल गया। तोड़ दिया। चलो अब चलते हैं। दीदी अपना खाना खाएंगी चेंज वेंज करके, मैं अपना खाना खाऊंगी चेंज वेंज करके। पति देवों ने खा लिया है, जैसे सुबह से भूखे होंगे, उन्हीं का ही व्रत था। हम अब खाएंगे। तो ये मैं बायना लेके जा रही हूँ ऊपर। पहुँच गए हम। तो मैं ले आई हूँ बायना ऊपर। अब मैंने मम्मी जी को तो खिला दिया था, पतिदेव को भी खिला दिया था, सारांश जी को भी खिला दिया था। मैं रह गई थी क्योंकि बायने से पहले मैं कैसे खा सकती थी कि चेंज वेंज करके आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मी जी का लिफाफा और दीदी का लिफाफा है ये। और मतलब पूड़ी दीदी ने भी 2 ही रखी है, मैंने तो एक ही रखी है क्योंकि दीदी कहती है ना मैं खाऊंगी ना मम्मी जी खाएंगी, तो वही होता ना, फिर वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। और ये सब चीज़ें हमारे बायने में रखते हैं, आप भी रखते होंगे, वैसे कुछ अलग नहीं होता, सेम ही होती है कोई चीज़ें। और आज के व्लॉग में आपने देखा होगा, वैसे तो आप 2-3 दिन से नोटिस कर ही रहे होंगे कि मैं गाने बड़े दबादब डाल रही हूँ। तो यार ऐसा है ना, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अब आज भी मैंने बड़ा धगा पेल गाने डाले हैं। अब मुझे कॉपीराइट आ गया ना, मेरा ही नुकसान हो जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, आप सबके इंटरेस्ट के लिए मैंने इतना सा रिस्क ले लिया है कि अगर बाई चांस कॉपीराइट भी आ जाए तब की तब देखेंगे। फिलहाल थोड़े मज़े ले लिए जाएं गानों के, ठीक है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने पिछली वीडियो को दिए हैं। तो मैं चलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपका करवा चौथ भी बहुत बहुत अच्छा गया हो, आप सबको बहुत बहुत गिफ्ट्स मिले हो। तो चलिए फिर गाइज़, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है। तो ये है हमारा देखो बहुओं का और बेटियों का गैंग, और उम्मीद है ऐसा ही चलता रहे। मैं चलती हूँ, आप फ़ोटोज़ को एंजॉय करिए। बाय बाय। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने पूरी वीडियो देखी है। और आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।